आज हमारे आदिवासी समुदाय के लिए भक्षक बने हुए हैं। आज एक गुमला की बेटी कह रही है पेट में दर्द हो रहा है। आज बोल रहे हैं ईसाई समुदाय के लोग कि हम लोग भी तो आदिवासी माँ के पेट से जन्म लिए हैं। कह रहा है ना, कहता है कि नहीं कहता है? तो मेरा जड़ उखाड़ के देख लेना, हांडू भगत की बेटी है, वही हांडू भगत की जो अपना समाज के लिए कभी नहीं हिला। 1870 ईस्वी की बात है। 1870 ईस्वी में ना आदिवासियों के पास आरक्षण था, ना कोई ऐसा लाभ था जो आदिवासी समुदाय को सरकार के माध्यम से मिल सकती थी। आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी आदिवासी अस्मिता पे खतरा मंडराता रहा है। आदिवासियों ने पहले मुगलों से लड़ा, उसके बाद अंग्रेजों से लड़ा। आज ये दौर देखने को मिल रहा है कि जो आदिवासी बनना चाह रहे हैं उनसे हमें लड़ने को मौका मिल रहा है। एक दुर्भाग्य का विषय है हमारे लिए कि लगातार हमारे आरक्षणों का शोषण होता रहा है। अगर कुर्मी समुदाय के लोग अगर आदिवासी थे तो फिर ये गोली खाने के लिए क्यों फ्रंट लाइन पे नहीं आए? 1926 में इन लोगों ने, 1929 में, 1931 में इन लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय कुर्मी महासभा करके अपने आप को क्षत्रिय का वंशज कहलाने के लिए उचित समझा। आज आरक्षण के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहा है। आरक्षण के लोग ही इन लोगों को हम बताना चाहते हैं। मैंने कहा था आदिवासी पैदा होते हैं आदिवासी माँ के कोख से, आदिवासी बना नहीं जाता है। और मैं उनको पुनः कहना चाहती हूँ कि आदिवासी बनने का सपना छोड़ दीजिए। देख लीजिए कुर्मी आंदोलन में अभी हजारीबाग में जयराम बाबू बोल थे, इन्हीं लोगों ने, सुदेश महतो जी ने, और कम समय में अपनी राजनीति को चमकाने वाला कहता था कि बिहारी लोग को भगाओ, बिहारी भाषा नहीं चलता। आज बिहार में जाकर के वो चुनाव प्रचार कर रहा है अपने से माला पहन के। ये दुख का विषय है कि लोगों को यहाँ पर भड़काने का काम किया। अमित महतो जो आज जेल में है, आपकी बेटी को जो गाली देता था, उसने बेल के लिए अप्लाई किया। लेकिन इन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि देश का न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010 में कहा है कि इस देश का मूल मालिक है तो ये आदिवासी है। इस देश का मालिक आदिवासी है, ये सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है तो यहाँ के नेताओं को मानने में क्या ही शर्म आ रहा है। दुर्भाग्य का विषय है कि संविधान को हमने बराबर माना है, संविधान को हमने पूजा है, माना है, लेकिन संविधान के भी रक्षक आज हमारे आदिवासी समुदाय के लिए भक्षक बने हुए हैं। आज एक गुमला की बेटी कह रही है पेट में दर्द हो रहा है। आज बोल रहे हैं ईसाई समुदाय के लोग कि हम लोग भी तो आदिवासी माँ के पेट से जन्म लिए हैं। कह रहा है ना, कहता है कि नहीं कहता? लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आप लोगों को बरगलाया जा रहा है। जब लोगों कमेटी में आदिवासी में शामिल होने के लिए जो मापदंड है, उसमें यह भी है कि अगर आदिवासी को बनाया जा सकता है तो आदिवासी सूची से हटाया भी जा सकता है। इस बात को समझना होगा आप लोगों को, क्योंकि आज तक हमें छला गया है, आज तक धोखा देते आए हैं लोग। मैं कह रही हूँ कि इस झारखंड राज्य में अगर 81 विधानसभा सीट है, उस 81 विधानसभा सीट में 28 सीट हम आदिवासियों का 28 सीट है। हम आदिवासियों के 28 सीट में 10 धर्मांतरित ईसाइयों का कब्जा है। हम कहां कमजोर हुए, हमें कहां कमजोर किया गया कि आज हम देश के लिए, अपने राज्य के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम नहीं है? कहां कमियां हो गई है? तब पंकराज ने बार बार कहा कि धर्मांतरण पे रोक लगना चाहिए। कांग्रेस ने 1961 में हमारा आदिवासी कॉलम को हटा दिया गया और कांग्रेस कहती है, आज महागठबंधन की सरकार कहती है कि हम आदिवासी हितैषी है। ये सिर्फ और सिर्फ ईसाई और कसाई की सरकार है। मैं कहती हूँ, ओपन चैलेंज करके कहती हूँ कि अगर आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का अगर ये राज्य सरकार होता तो शायद हमारी बच्चों का आज
रेप करके लोग हत्या नहीं कर रहे होते, जबकि इस कानून में भी स्पेशल हमारे लिए अधिनियम बनाए गए हैं, हमारे लिए विशेष कानून बनाया गया है, लेकिन यहाँ कानून के रखवाले ही हमारा शोषण कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज भी ये गुमला जिला में कई गांवों में सड़कें नहीं बनी है, बिजली नहीं पहुंचा है। आज के झारखंड राज्य के आदिवासी बेटा, उनके पिता के देहांत के बाद उनके पिता भी इस झारखंड राज्य के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी विधायक है, उनका भाई विधायक है और उनके भाई की पत्नी भी विधायक रही। ये दुर्भाग्य है कि उनके पिता के जाने के बाद जब 10 कर्म करना था माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो 10 दिन में अपने गांव का कायाकल्प करते हैं, 10 दिन में वो बिजली लेके आते हैं, सड़क लेके आते हैं। तो 25 सालों में हमारे लोगों को क्यों छोड़ा गया, हमारे लोगों को क्यों तकलीफ में रखी, हमारे लोगों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ क्यों किया, ये सवाल पूछ रहा है हमारा आदिवासी समाज। मैं बोल रही हूँ तो इनको दर्द हो रहा। मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि जो लोग अपने आप को बहुत चिल्ला के कह रहे हैं कि जाति के आधार पे हम आदिवासी है, जाति के आधार पे आदिवासी है, ये कांग्रेसियों का शुरू से ढर्रा रहा है। 1961 में हमारा कलम हटा दिया है लोग आदिवासी का। जैसे ये लोग धर्मांतरण कर लिए हमारे आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को, जो वर्षों से हमारे पुरखों के द्वारा चलता आ रहा है। आज हमारे बच्चे जो यहाँ सब फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं, देख लीजिए, पढ़ लिख करके आज कई लोग जो है इतना भट्टा चल जा रहे हैं, कई लोग दाई घंगरी का काम करने के लिए चल जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है ध्यान ली है कि हमारे आदिवासी अस्मिता रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि आरक्षण ये लोग अच्छे से खा सके। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये पढ़े लिखे हैं, अगर धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा, धर्मांतरितों के द्वारा अगर हमारा आरक्षण ना लिया जाए, तो शायद ये हमारे फ्रंट लाइन पे बैठे हुए बच्चे कोई ना कोई नौकरी कर रहे होते। आज हमें अंतिम पायदान में रखा गया है, जो वाकई इस देश के मालिक है उनको अंतिम पायदान में रखा गया है। आज अगर लोकल कमेटी की बात कीजिएगा, मापदंड की बात कीजिएगा, तो अग्रिम पंक्ति में आता है उनका आदिम जनजाति का गुण होना चाहिए। वो आदिम जनजाति को छोड़ चुके हैं, आदि जनजाति के लोगों का जो परंपरा है, संस्कृति छोड़ चुके हैं। आप लोगों कमेटी में भी फिट नहीं खाते हैं। आप यरूशलेम, आप विदेशी का धर्म अपनाने वाले, विदेशी का चमचा लोग, तो मैंने कहा है कि हमारे गांव में क्या कहना, ये 2 रास्ता में चले के, ये गलत 2 रास्ता में चले ना उनके क्या कहना, गांव में दोगला कहें कि नहीं कहना कि नहीं कहना। अब हम कहाँ थियो, इवन हम लोग को केस कर दे है, ऑल इंडिया चर्चेस माइनॉरिटी फ्रंट के लोग ने केस किया। इन्होंने कहा कि निशा भगत जो है पवित्र बाइबल का अपमान कर रही है। फिर मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इन लोगों को बताया। इन लोग कहता है कि सरना धर्म कहाँ से आ गया जी? बाबा पंखराज ने एक केंद्रीय सरना समिति का गठन कब किया मालूम है? 1970 में किया। 1970 में किया। ये जानते हैं ईसाई, जानते हैं कि ये सरना धर्म को मानने वाले आदिवासी लोग हैं। ये लगातार हमारे सभ्यता, हमारी परंपरा में प्रहार किए हैं। मैंने भी उनके काउंटर केस किया कि हमारे सरना स्थल का वेदी को ये लोग लिखा है कि तोड़ दो, नष्ट कर दो, ताकि ये लोग पूजा पाठ नहीं कर सकता है। हमारे बुढ़ा महादेव को इन लोगों ने बलात्कारी कह दिया। इन लोगों की हिम्मत देखिए, ये लोग करे तो बहुत अच्छा। इन चर्च में जा जाके सरकारी करके के कहाँ प्रलोभन देके हमके कहे लायक है, गुमला में कहाँ पड़ी थी, हम कहे उस्लाम कॉन्वेंट में। तो उस्लाम कॉन्वेंट में पढ़े हो तो पैसा नहीं लगला का, फ्री में पढ़ा देला। ईमान कहना जैत करेला नहीं सब भगा, तो जाइत तो हेमन दिखा देना। स्कूल में जब तो
ज्यादा केसेस है, 10 से ज्यादा केसेस है, लेकिन इन केसों से निशा भगत डरने वाली नहीं है। हम जो है आदिवासी बेटी है, ये हम प्रमाण दे चुके हैं। इमन कहत है कि शादी ब्याह कर ले है निशा भगत। हमार को आदिवासी समाज में पत्री भात खाइला, शादी मतलब पत्री भात खाए हा का? हमके जाना ला कि नहीं जाना रहा। बहुत मन हमके छोट छोट बेरा सितर पूछते हुए देखा, बहुत मन कही है ये तो सितरा है कि बहुत पहले देख रहली, लेकिन कई जगह है समाज में काम बढ़िया करे लाई है। आज खुश हुआ था, बढ़िया लागत है काले कि समाज में जो लोग होता है उनकी हत्या करा दी जाती है। इसका प्रमाण है मेरे पिता जो कि 2 बार गोली मारी गई, 1 बार भुजाली काट दिया गया, हमारा घर जला दिया गया था। ये धर्मांतरित लोगों को आज मिर्ची लग रही है और कह रहे हैं कि आरएसएस का दलाल है निशा भगत। तो तुम किसका दलाल हो? अंग्रेज लोग का। चरखा अंग्रेज चल गया और करिया अंग्रेज छोड़ दिया यहाँ। तो ये बताइए हमको कि कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप लोग? जो हमारा 28 सीट में से 10 सीट है, औकात है मतलब जो समाज को बांधते हो। अगर तुमको इतना ही प्यारा ईसाई समुदाय है तो ले जाओ ना भाई, छोड़ दो ना हमारा सीट। ये गुमला भी धर्मांतरित ईसाई है, यहाँ भूषण तिर्की भी 1 नंबर का दलाल है। हमारे समाज के लोगों को ये कभी नहीं करने देता है, कहता है कि मारो, और कहता है कि मैंने सुना है, मैंने देखा है, जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो मुझे कहा कि देख लेंगे। हम बोले कि बढ़िया से अभी देख लो, बढ़िया से अभी देख लो, औकात है तो मेरा जड़ उखाड़ के देख लेना। हांडू भगत की बेटी है, वही हांडू भगत की जो अपना समाज के लिए कभी नहीं हिला। लोग बोले बॉडीगार्ड और चश्मा पहन के स्टेज में जाए लाएंगे। अरे देख तो ही मन का निर्लजता है। तो कहता है कि पीछे तरफ से माला पहन के आए हैं। क्या पिन्हाला की जगमाला बताओ तो, क्या पिन्हालक माला? और चैलेंज कर रहा है ईमान कि देख रहे हैं निशा भगत का कार्यक्रम वहां कैसे हो सकता है। अरे देवरे 19% से ज्यादा धर्मांतरण हो गया है यहाँ पर। सिंधुदुर्ग में 50% से ज्यादा हो गया धर्मांतरण। जो अपना जात का नहीं हुआ, जो अपने भात का नहीं हुआ, वो लोग किसका होगा? ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण का एक शिकार हुए हैं, जिसका ये बोला गया है कि जाति है तब तक आरक्षण मिलेगा। लेकिन इसका विरोध करना होगा। जिस तरीके से इसी समुदाय के लोगों के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने अभी बताई, बहन ने बताया, 341 अनुच्छेद में उन्होंने स्पष्ट क्लियर किया है कि अगर धर्मांतरित करोगे, ईसाई बनोगे या मुसलमान बनोगे तो आरक्षण समाप्त। ये हमारे साथ भेदभाव क्यों किया गया, जबकि इतिहास के पन्नों पे बहुत ही प्रखरता से लिखा गया है कि इस देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड विश्व में सबसे प्रथम स्थान आता है तो आदिवासियों को आता है। इस भारत देश में अगर आदिवासी समुदाय नहीं रहा तो ये भारत देश की संस्कृतियों का देश नहीं कहलाएगा। ये समझना होगा कि जब 700 से भी ज्यादा आदिवासी लोगों की जनजातियां हैं तो आदिवासियों को दरकिनार क्यों किया जा रहा है? लोग आज पूछ रहे हैं, जरा पूछ ले कितना पढ़ल लिखल है निशा भगत। अरे जरा से बढ़िए पढ़ लिखो, जे हमके कहा था सुश्री नहीं श्रीमती निशा भगत पीएचडी करल है। पीएचडी जाने से लगी नहीं, वो नहीं जान गई। हमारे लोग आज इतने दूर है कि इनको पीएचडी भी नहीं पता है। आज हमारे लोग, मैं कह रही हूँ कि आज अंतिम पायदान में क्यों है? स्वास्थ्य व्यवस्था दीजिए, चिकित्सा व्यवस्था दीजिए हमें, हमारे लिए रोड बनाइए, पुल बनाइए, पुलिया बनाइए, पीसीसी दीजिए। हमने यहाँ से पैदल यात्रा करके ये कहा था कि पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू करो। इसका विरोधी कौन है? इसको समझना होगा। ये कुर्मी समुदाय के लोग विरोधी हैं, ये धर्मांतरित ईसाई लोग विरोधी हैं। हमने इनको भाई भाई कहा। अभी आपने सुना 3 टांगर में 5000 की भीड़ में अगर प्रशासन नहीं होती तो मार काट हो जाता। हम लोगों के महान पुजार वैज्ञानिकों के द्वारा
वहां झंडा स्थापित करने के लिए वहां हमारे समुदाय के लोग गए थे। कभी इस गुमला में जब सरूल मनाते थे तो कभी किसी क्रिस्तान को पानी पिलाते देखे, माला पहनाते देखे हैं कि नहीं? सच बोलिएगा, सच बोलने का आपकी बेटी को बहुत गंदा आदत है और ये से पेट पथे लगा उमल पर। कभी देखा कि सरूल में पानी पिया आए ना, लेकिन दूसरा जाए मन पानी पिया देना, चना दे देना, माला पिन्हा देना, मान करेगा, भगवान मानेगा, उमन जाने ना कि इस देश के मालिक ये लोग है, यहाँ का मालिक भी लोग है, उमन जाने ना, उमन भेदभाव नहीं करे ना। लेकिन हमरे आदमी मन दो मुहा साफ हो के कभी कभी हम के काटे ना, कभी दूसरा मन के काट चले ना। तो ऐसे दो मुहा साफ से सावधान रहे का दरकार है। और कहा कि शिक्षा हमारी देन है, शिक्षा हमारी देन है। और कहा है तो हमारा सिर छोड़ के दिखा दो, भूषण जी रिजाइन दे दे, मान जी की ये धर्मांतरित ईसाई जो है आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने के लिए तैयार नहीं, लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि हमारे पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी का जो विचार रहा